हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोमेथेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे और इसके दो मेरे पास डिफरेंट सर्वर्स हैं। एक पे मैं प्रोमेथेस सर्वर इंस्टॉल करूंगा और एक पे मैं नोड एक्सपोर्टर करके उसके जो भी उसके विजुलाइज होंगे वो मतलब जो भी उसके स्टैट्स होंगे वो मैं एक्सपोर्ट करूंगा और प्रोमेथेस सर्वर से उसको फैच करके उसको विजुलाइज करेंगे। हम विजुलाइज तो अभी हम इसमें इतना प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, वो तो हम जब ग्राफाना इंटीग्रेट कराएंगे इसके साथ तब होगा। लेकिन हम इसको दोनों को डैशबोर्ड देख लेंगे, हम नोड एक्सपोर्टर की हम मैट्रिसेस देख लेंगे और उसके अलावा जो हमारे पास प्रोमेथेस होगा उसका हम डैशबोर्ड प्रॉपर हम देख लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियोस में मेरी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करें, क्योंकि थ्योरीज तो आप जितनी पढ़ना चाहें आप पढ़ लें, आपके पास गूगल अवेलेबल है, आप थ्योरीज पढ़ लें आप जितनी चाहें। लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो प्रैक्टिकल होती है, और प्रैक्टिकल में मेरी अप्रोच और मेरी कोशिश यही होती है प्रैक्टिकल उस लेवल का हो जो आपको, जिससे आपको एक्चुअली फ़ायदा हो। किसी भी कहीं पे भी आप ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी प्रोमेथेस, ये आप इसको प्रॉपर अगर इस पर आप काम करें और प्रॉपर इसको फॉलो करें तो आप ये कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। बहुत ईजी है, बिल्कुल मैं तरीके से समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल सिंपली आप इसको कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आप किसी भी इन्वायरमेंट में चल जाएं, आप कितनी बड़ी कंपनी में चल जाएं या कितने भी बड़े इन्वायरमेंट में चल जाएं, कोई मसला नहीं है आपके लिए। बिल्कुल सिंपली इंस्टॉल करके आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी अप्रोच यही होती है कि हम इसको ऐसा प्रैक्टिकल करें हम कि हमें इन दी एंड हमें काम आए और चीज़ों को सिंपल करके बिल्कुल आसानी से सीख लें चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बाकी इसमें जो भी हम कमांड्स और जो भी होती हैं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, ताकि आपको अगर कहीं पे मसला आ रहा हो तो वो आप इसको डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर लें और डिस्क्रिप्शन से चीज़ें लेके इसको अपने पास काम कर लें। ठीक है, तो मेरे पास दो सर्वर्स हैं, एक को मैंने नाम रख लिया है प्रोमेथेस नोड एक्सपोर्टर और एक का मैंने नाम रख लिया है प्रोमेथेस होस्ट। एक्चुअली जो प्रोमेथेस होस्ट है ये मेरा अपना लैपटॉप है, इस पर मैं प्रोमेथेस सर्वर इंस्टॉल करूँगा। और जो मेरा प्रोमेथेस नोड एक्सपोर्टर है ये मेरे दोस्त का लैपटॉप है, इसके ऊपर मैं नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करके यहाँ से मैं इसके स्टैट्स मैट्रिक्स एक्सपोज करूँगा। मकसद कहने का ये मेरा सर्वर है और ये मेरा टारगेट है, जहाँ से इसके फैक्ट्स मैं उठा के अपने पास गैदर करूँगा और उनको विजुलाइज कराऊँगा। ठीक है, होस्ट आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा। होस्ट जो होता है एक्चुअली सर्वर होता है, और जो ये नोड एक्सपोर्टर है ये एक्सपोर्ट कर रहा होगा अपने फैक्ट्स और ये गैदर करके इनको विजुलाइज करा रहा होगा। ठीक है, तो मैंने अपने पास थोड़ी बहुत इसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सिंपली बना के रख ली हैं ताकि मुझे बार बार गूगल या देखना ना पड़े इधर उधर, मैं सिंपली इसको इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना है। और इसकी इंस्टॉलेशन में सबसे अच्छी चीज़ें ये हैं, नोड एक्सपोर्टर की तो इंस्टॉलेशन आप समझें सबसे ज़्यादा आसान काम जो है ना नोड एक्सपोर्टर का, सबसे ईजी चीज़ है नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल करना और उसको डिप्लॉय करना। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई डिपेंडेंसीज का मसला नहीं आता। आपने भले कोई आपका लिनक्स का आपका कोई भी सर्वर हो, आपने इंस्टॉल कर डाउनलोड करना है और रन कर देना, दैट्स इट, बस। उसके अलावा कोई मसला है ही नहीं इसमें नोड एक्सपोर्टर में। वरना अदरवाइज हमें क्या होता है कि हम जब कोई जैसे नेगियोस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसका जब हम एजेंट इंस्टॉल कर रहे होते हैं उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं, उनकी डिपेंडेंसीज सॉल्व करनी होती हैं हमें। मतलब कहने का कि जैसे मुझे कोई नोड एजेंट रन करना है, NRP जो उसका एजेंट होता है, प्लगइन होता है नेगियोस का, वो मुझे रन करना है किसी उस पर दूसरे सर्वर पे जहाँ से मुझे जिधर से फैक्ट गैदर करने, तो मुझे वहाँ पे उसकी प्री रैक इंस्टॉल करनी पड़ती है। मुझे उसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मेरे पास अगर इंटरनेट नहीं है तो मसला है, क्योंकि अक्सर कंपनीज होती हैं वहाँ पे जो एक्चुअल सर्वर होते हैं उनमें इंटरनेट नहीं होता। उनमें इंटरनेट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आइसोलेट होते हैं, वो प्राइवेट काम कर रहे होते हैं, उनमें इंटरनेट रखने का सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं और डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उस पर इंटरनेट नहीं होता आपके पास तो बड़ा मसला होता है। तो उसके लिए प्रोमिसेस आपको कोई जो नोड एक्सपोर्टर है ये प्रोमिसेस का, ये आपको कुछ भी नहीं करना होता, ये सिंपली आपके लिनक्स होती है, बस ये रन हो जाता है आपके पास, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अभी हम देख लेते हैं। करना क्या है, आपने प्रोमिसेस होस्ट पे आना है। एक्चुअली ये जो है ना, मैं इस पर जो कमांड चलाऊंगा तो शायद ये मुझे बोले कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया था
कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। जैसे मैं स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, आपने सिंपली वही स्टेप फॉलो कर दें, आपके पास सब कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने yum अपडेट -y ubuntu इंस्टॉल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपने apt-get अपडेट -y कर देना है। ठीक है, हम दोनों सर्वर्स पे ही रन कर देते हैं, हमारे नोड एक्सपोर्टर पे भी और हमारे प्रोमिसेस के होस्ट पे भी। ठीक है, तो ये शायद थोड़ा सा टाइम ले, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तब तक हम ये देख लेते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपडेट करना है अपना सिस्टम और सर्वर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ऐसी लिनक्स बंद करनी है। अगर आपके पास ऐसी लिनक्स है तो वो बंद कर दें आप। ठीक है, डिसेबल कर दें ऐसी लिनक्स। वो कैसे करनी है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने wget आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली wget इंस्टॉल करना है, yum इंस्टॉल wget, और आपके पास ये wget इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये URL है, यहाँ पे आपने इसको हिट करना है। जैसे ये wget इंस्टॉल करेंगे इस URL के साथ, वो पैकेज उठा के ले आएगा इसका। वो पैकेज हमने क्या करना है, पैकेज को हमने या तो हम डायरेक्ट ही उसको अनडार कर लें और उसको डायरेक्ट रन कर लें। तो डायरेक्ट रन करने से ये होगा, जब तक आपका पर्टी का सर्वर चल रहा है वो चलता रहेगा। जैसे आपने पर्टी पे Ctrl+C किया या आपने पर्टी का सर्वर सेशन गया तो वो उसकी सर्विस भी बंद हो जाएगी। तो इससे होगा क्या कि ये आपका सिर्फ उस टाइम चल रहा होगा जब तक आपके पास ये कमांड एग्जीक्यूट हुई हुई है, आपने इसको हिट किया हुआ है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फिर उसके लिए हम ये करते हैं कि हम उसको एक सर्विस बनाए थे। सर्विस फिर बैक एंड पे वो अपने हिसाब से चलती रहती है, उसको हम इनेबल कर देते हैं तो वो रीस्टार्ट होने के बाद भी चलती रहती है, उसमें कोई मसला नहीं आता। हम इसकी सर्विस भी बना के देखेंगे, फिलहाल हम इसको डायरेक्ट रन करके देखते हैं। ठीक है, तो आप इसके अपने पास जो है ये हम अपडेट वगैरह कर लिएगा। मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है, वैसे मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, अपने पास ना सारी चीज़ें अपडेट की हुई हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। आप अपने पास ये 2 कमांड चला लिएगा, yum अपडेट -y, अगर ubuntu है तो apt get अपडेट -y, ये अगर आपके पास ubuntu है तो, इन केस ऑफ ubuntu। ठीक है, आपने ये रन कर देंगे अगर आपके पास ubuntu है, कोई मसला नहीं है। इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि आपने ubuntu पे इंस्टॉल हो सकता है या उस पर इंस्टॉल नहीं हो सकता, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने ये कर लिया, सिंपली आपने अपडेट कर लिया मशीन्स। अब हम एक काम करते हैं, हम एक डायरेक्टरी में चले जाते हैं। मैं मोस्टली अपनी चीज़ें जो भी इंस्टॉल करता हूँ वो OPD की डायरेक्टरी में करता हूँ। आप भी अपने हिसाब से, आपको जो अच्छा लगे आप वहाँ पे उस डायरेक्टरी में अपनी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। आपके पास अगर इंस्टॉल वो नहीं है wget, तो आपने क्या करना है, yum इंस्टॉल wget -y। आपको ये wget इंस्टॉल कर देगा, ये आपको बता देगा कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ yum इंस्टॉल wget -y। ठीक हो गया, ये हमारे पास चीज़ें, ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगा। अपडेट करने चलेगा, पता नहीं, एक बार ये कर ले उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मतलब प्रॉपर काम। तो भाई हमारे पास यहाँ तक हो गया, अपडेट हो गया हमारे पास सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमें ऐसी लिनक्स में जाना है। ऐसी लिनक्स में जाके हमें इसको, आपके पास जो ऑलरेडी आ रहा होगा पहले वैसे आ रहा होगा, आपने उसको कमेंट कर दो और उसके नीचे =, डिसेबल कर दो। कंप्यूटर और लैपटॉप जो भी रीस्टार्ट कर लो, या मशीन जो भी है रीस्टार्ट कर लो, दोनों जगह पे ही करना है। ठीक है, सॉरी, दोनों जगह पे यही करना है। ठीक है, तो आपने दोनों जगह पे इसको, ऐसी लिनक्स बंद होनी चाहिए आपकी, सॉरी इस पर तो बंद नहीं है मेरी ऐसी लिनक्स, तो इस पर मैं बंद कर देता हूँ। सिंपल है, कोई मसला नहीं है, आपने ये करना है, डिसेबल कर दें, कमेंट कर दें, और ये आपके पास ऐसी लिनक्स टाइप टारगेटेड आ रहा हो उसको भी कमेंट आउट कर दें। बस आपने इसको दोनों जगह पे वो कर दिया, डिसेबल कर दिया ऐसे लिनक्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, पीसी आपने कंप्यूटर रीस्टार्ट कर लिया। सही है, अब आ जाते हैं हम, पहले एक काम करते हैं, पहले हम प्रोमिसेस को पूरा काम कर लेते हैं प्रोमिसेस का, उसके बाद हम नोड एक्सपोर्टर पे काम करेंगे। ठीक है,
तो नोड एक्सपोर्टर को भी हम कर देते हैं बंद। ठीक है, अब हमारे पास एक ही सर्वर है, प्रोमिसेस होस्ट, और हमें इसी पे काम करना है। ठीक है, हमने यहाँ तक काम कर लिया है, रिबूट तक। उसके बाद हमें क्या करना है, wget इंस्टॉल करना है। वो मेरे पास इंस्टॉल है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं हो तो आपने wget इंस्टॉल -y चला देंगे, आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, wget और ये पैकेज उठा के ले आओ। तो मैंने ये OPT के फोल्डर में हूँ, मैंने इसको बोला भाई wget ये पैकेज उठा के ले आओ नेट से। हो गया, उसने नेट पे जाके ये पैकेज डाउनलोड करना शुरू कर दिया। तो ये पैकेज डाउनलोड हो जाए, इसके बाद हम इसको देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये पैकेज डाउनलोड हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास पैकेज। ओके, अब क्या करना है, अब या तो आप कॉन्फ़िगर कर लो या फिर आप इसको डायरेक्ट रन कर लो। तो अभी मैं इसको आपको डायरेक्ट रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, अभी सबसे पहले मैं इसको करूँगा untar extract verbose zip फाइल, जो भी है ये फाइल है मेरी, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये मेरा पैकेज हो गया अनजिप, ये आ गया मेरा पैकेज। अब करना क्या है, आपने कुछ भी नहीं करना है, ये आपके सर्वर की आप आईपी देख लो। सर्वर की आईपी आपकी 192.168.137.205। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने अगर किसी शेल की फाइल को रन करना हो, तो एग्जीक्यूटेबल को रन करना हो, तो उसको ऐसे रन किया जाता है। ठीक है, आपने इसको सिंपली हिट कर देना है, ये आपका लिसन करना शुरू कर देगा आपकी पोर्ट 9090 पे। चलते हैं ब्राउज़र पे हिट करते हैं 192.168.137.205.9090। ये देखें, मेरे पास एक प्रोमिसेस का एक डैशबोर्ड टाइप की चीज़ आ गई है। इसमें डिफरेंट मोड्स हैं इसके, नाइट मोड, डे मोड, जो भी है। ठीक है, और इसमें क्या है, टारगेट्स, ये भी सिर्फ लोकल होस्ट को खुद ही चेक कर रहा है, तो वो उसने बताया था कि भाई टारगेट ये है। ठीक है, आप क्या करो, इसके मैट्रिक्स देखने आपने, तो यहाँ पे सिर्फ आप IP लगा दो 192.168.137.205। ठीक है, एक्चुअली ये वो चीज़ है, जब हम नोड एक्सपोर्टर इंस्टॉल कर देंगे कहीं पे, तो वो जो मैट्रिसेस थ्रो कर रहा होगा, जो एक्सपोज कर रहा होगा, ये वो वाले मैट्रिसेस हैं। तो ये इटसेल्फ जहाँ पे मेरे सर्वर है उसकी मॉनिटरिंग भी तो कर रहा होगा ना, तो जो उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है ये उसके मैट्रिस शो कर रहा है मुझे। अभी मैंने कहीं पे भी मैट्रिस इंस्टॉल किए नहीं है, नोड एक्सपोर्टर कहीं पे भी इंस्टॉल किया नहीं है, लेकिन इटसेल्फ ये सर्वर जहाँ पे चल रहा है, ये अपनी मॉनिटरिंग भी तो करेगा ना। कि अगर अपनी मॉनिटरिंग भी तो करनी होगी इसको, कि अपनी मेरी हार्ड ड्राइव क्या चल रही है, मेरी अपनी CPU क्या चल रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के लिए अपने पास ही इसने लोकल होस्ट से अपने मैट्रिस उठा रहा होगा, वो इसने अब किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक चीज़ें आ गई, इसमें टारगेट्स में आपके पास एक ही आ रहा होगा। उसके अलावा भी आप यहाँ पे डिफरेंट क्यूरी, यहाँ पे PromQL की क्यूरी आप हिट कर सकते हो, वो हम देखेंगे बाद में। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम पहले इंटीग्रेट करा देंगे ग्रिफाना के साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ग्रिफाना पे हम क्यूरीज वगैरह हिट करके वहाँ से डैशबोर्ड देखेंगे। यहाँ से डैशबोर्ड कोई भी इतने अट्रैक्टिव नहीं होते। ठीक है, तो हमारा प्रोमिसेस तो रन हो गया। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपली कोई मसला नहीं है। अभी ये देखें, इसका मसला क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्ट रन कर रहा हूँ, मैंने Ctrl+C किया, ये मेरी सर्विस बंद हो गई, ये चला गया। ठीक है, तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बना दूंगा बाद में सर्विस। तो फिर क्या होगा, मैं इसको भले इसको Ctrl+C करूँ, पट्टी को सेशन बंद कर दूँ, वो चलता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। इसको मैंने कर दिया रन। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं अपने नोड एक्सपोर्टर पे। नोड एक्सपोर्टर कहाँ है, ये रहा। नोड एक्सपोर्टर के लिए मैंने एक फाइल बनाई हुई है, नोड एक्सपोर्टर। प्रोमिसेस को मैं बंद कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना आए। इसको ऐसे ही चलने देते हैं, क्योंकि फिर बंद हो जाएगा तो फिर मेरे पास प्रोमिसेस ही बंद हो जाएगा। ये मेरा सर्वर है नोड एक्सपोर्टर का। ठीक है, प्रोमिसेस को भी थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देते हैं। नोड एक्सपोर्टर ऑन कर लिया हमने, इस पर चले जाते हैं OPD में। OPD के फोल्डर में लिस्टिंग ले लेते हैं, लिस्टिंग ले ली OPD के फोल्डर में। अब जो हमने फाइल बनाई थी, सिंपली मैंने इसकी भी एक फाइल बना के रखी हुई है, तो इसको हम कर लेते हैं रन। इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है आपने, wget और नोड एक्सपोर्टर का पैकेज डाउनलोड करना है आपने। ठीक है, ये नोड एक्सपोर्टर का पैकेज डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, इसने नोड एक्सपोर्टर का पैकेज डाउनलोड कर लिया। अब क्या करेगा, ये नोड एक्सपोर्टर को भी अनटार कर लेते हैं, XVZF, और इसको हमने अनटार कर दिया। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती नहीं है, कि इसका एक सिंपली एक पैकेज होता है,
स्क्रिप्ट होती है वो रन हो रही होती है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ इसकी, ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, लाइसेंस, नोडिस और नोड एक्सपोर्टर। नोड एक्सपोर्टर क्या होता है? नोड एक्सपोर्टर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है शेल पे लिखी हुई, यही सारा काम कर रही होती है। तो इसको मुझे रन करना है, मैं क्या करूँगा, इसकी मैं आईपी देख लेता हूँ। आईपी है भाई इसकी 215, ठीक है। इसको रन करने के लिए मैं सिंपली इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये किस पे लिसन करता है? 9100। अब मैं जाऊँ यहाँ और ये मेरा चल गया होगा क्योंकि मैंने प्रोमिथिस को रन कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। प्रोमिथिस सर्वर पे होस्ट पे मैंने ये वाली फाइल रन कर दी थी 9090, ये चल रहा है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, प्रोमिथिस मेरा चल रहा है। अब मैंने क्या देखना है? मैंने देखना है नोड एक्सपोर्टर। आईपी लिखूंगा और उसके साथ इसकी पोर्ट लिख दूंगा, ठीक है। ये देखिए नोड एक्सपोर्टर आ गया। ये मुझे क्या थ्रो कर रहा है? मैट्रिसेस। ये इसके मैट्रिक्स के अंदर इसके डिफरेंट मैट्रिसेस एक्सपोज हुए हुए। अब इनके थ्रू ये डाटा निकाल रहा होता है प्रोमिथिस। तो इस नोड एक्सपोर्टर को मैं इंटीग्रेट करा दूंगा इसको प्रोमिथिस के साथ। तो फिर क्या होगा कि ये जो इसके मैट्रिसेस हैं इनको प्रोमिथिस रीड कर रहा होगा और फिर इस प्रोमिथिस इसके बेस पे स्टैट्स बना रहा होगा और वो स्टैट्स हम ग्रिफाना पे कैप्चर कर रहे होंगे, विजुलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ें देख ली आज कि नोड एक्सपोर्टर कैसे इंस्टॉल होगा और नोड एक्सपोर्टर को कैसे हमने रन करना है और प्रोमिसेस कैसे रन होगा और प्रोमिसेस वगैरह, ये चीज़ें देख ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब हमें इनको अगर सर्विस बनाना हो, ये तो अभी जैसे देखें डायरेक्ट चल रहे हैं, मैं इसको स्टॉप कर दूँ, ये मेरा प्रोमिसेस बंद हो गया। मैं इसको स्टॉप कर दूँ मैट्रिक्स को, वो नोड एक्सपोर्टर को, मेरा सारे मैट्रिक्स बंद हो गए। तो ये तो मसला है ना कि आपका कोई भी पर्टी कंट्रोल सी नहीं कर सकते आप, उस पर कोई पर्टी का सेशन बंद नहीं कर सकते, आपको ये खोल के रखना पड़ेगा सेशन। तो इसको हम सर्विस बना लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, अभी तक के लिए इतना ही। तो थैंक यू।